नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी माताओं बहनों का स्वागत करती हूँ। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है नवरात्रि की व्रत कथा और इसका महत्व, इसकी विधि, ये सभी मैं आपको जो है 2 वीडियो में समझाऊंगी। तो एक कथा का वीडियो होने वाला है और एक इसकी विधि का। नवरात्र, कार्तिक नवरात्र यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को जो है इसकी स्थापना है। और इस दिन जो है माता भक्त माता के लिए एक समय भोजन करके व्रत रखते हैं और आप चाहे तो निराहार भी व्रत रख सकते हैं। और माता भक्त जो है 9 दिन तक निराहार भी रहते हैं। और जो निराहार नहीं रह सकते वो एक समय फल फूल खाकर भी जो है व्रत करते हैं। और जो फल फूल खाकर भी नहीं रह सकते वह एक समय भोजन कर कर भी जो है माता का व्रत करते हैं। और 9 दिन तक आप सगार लेकर भी माता का व्रत कर सकते हैं। जैसी भक्ति और वैसी शक्ति, यानी कि जैसा स्वास्थ्य है, अगर आप वृद्ध हैं तो आप एक समय भोजन करके भी माता का व्रत कर सकते हैं। और जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, स्वास्थ्य लाभ उनको नहीं है, वो लोग जो है माता का जो है कथा सुन के और उनका पूजन कर कर भी उनकी अर्चना कर सकते हैं। माता कभी अपने भक्तों को नहीं कहती है कि आप मेरे लिए कठिन परीक्षा परिश्रम कीजिए। तो जैसी शक्ति वैसी श्रद्धा। तो मैं चाहती हूँ कि जो माता भक्त 9 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं वो माता की 9 रूपों की 9 कथाएं ज़रूर सुने। कल से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है 9 दिन तक मैं इसमें अपलोड करूँगी, आप उसे सुनिए और उससे भी आप लोगों को जो है माता की भक्ति का लाभ मिलेगा और माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो आज जो वीडियो है वो स्थापना की जो कथा है, जो मान्यता प्राप्त कथा है, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और इसी के साथ आप बने रहिए अंत तक। और अगर आपको मेरी जो है कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का जो है आप नोटिफिकेशन पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मयूरभर नगर के अंदर एक तीर्थक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माता भक्त था और प्रतिदिन जो है माता की पूजा अर्चना किया करता और हवन किया करता था। और उसके एक सुमति नाम की अति सुशील कन्या थी जो अपनी सखियों के साथ नृत्य क्रीड़ा करते हुए जो है फूल की कली के समान बढ़ने लगी। और वह अपने पिता के दुर्गा पूजन और हवन में नित्य भाग लेती थी। और एक दिन वह अपनी सखियों के साथ खेल कूद में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने पिता के साथ दुर्गा पूजन में शामिल ना हो सकी। इससे रुष्ट होकर पिता ने उससे कहा, मैं तुम्हारा विवाह एक अति गरीब और इतने जो है वह व्यक्ति के साथ करूंगा जिससे तुम दुख देखोगी। तो वह पिताजी से कहती है कि आप मेरे जो है जन्मदाता हैं और आप जैसा चाहे गरीब के साथ, कुष्ठी के साथ, अत्याचारी के साथ, पापी के साथ, किसी भी पुरुष के साथ आप मेरा विवाह कर दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उसे विवाह कर लूँगी और जैसा मेरे भाग्य में लिखा होगा वैसा फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है और मैं भी अपने कर्मों पर और अपने भाग्य पे पूरा विश्वास रखती हूँ। और ऐसा कहकर वह पिताजी से कहती है कि आप जिसके साथ भी मेरा विवाह करोगे मैं उसके साथ रवाना हो जाऊंगी। और पिता जो है एक कुष्ठी रोगी के साथ उसका विवाह कर देते हैं और वह वहां से चली जाती है और अपने कुष्ठी पति के साथ दुख देखते हुए वह एक वन में भटकते फिरती है। वन में भटकते भटकते जो है दुर्गा माता उस पर प्रसन्न होकर उसके पूर्व जन्म के प्रताप से प्रसन्न होकर उसको जो है दर्शन देती है और कहती है कि सुमति, मैं तुम्हारे पुण्य प्रताप से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम चाहो तो अपने पूर्व जन्म के फल को इस जन्म में जो है मांग सकती हो। और ऐसा सुनकर सुमति कहती है कि मैंने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किए थे। तब भगवती माता कहती है कि पूर्व जन्म में तुमने नवरात्रि के जो है व्रत किए थे और मेरी सेवा अर्चना करके तुमने मुझे प्रसन्न किया था और उसी के प्रताप से तुम कुछ भी मुझसे मांग सकती हो। और ऐसा कहकर सुमति कहती है कि यदि ऐसा है तो उसके पुण्य से मेरे पति का कुष्ठ रोग जो है सही हो जाए और
माता की जो है कृपा से उसका पति कुष्ठ रोग से सही हो जाता है। इसके पश्चात सुमति माता जी से आग्रह करती है कि आप मुझे नवरात्रि के 9 दिन का महत्व समझाइए, पूजा विधि और विधान बताइए। तब माता कहती है कि इसका विधि विधान जो है वो भक्तों की श्रद्धा के अनुसार है। जैसी भक्ति और शक्ति के साथ मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मैं उससे ही प्रसन्न होती हूँ। लेकिन जो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, कार्तिक नवरात्रि के 9 दिनों में अखंड ज्योत जलाकर और श्रद्धा भक्ति के साथ मेरा पूजन अर्चन और कथा वाचन करता है, कथा श्रवण करता है, मैं ऐसे भक्तों से अति प्रसन्न होती हूँ और यही मेरी पूजा विधि का विधान है। और यह सुनकर सुमति कहती है कि इस बार कार्तिक नवरात्रि में मैं आपकी यथाशक्ति विधि विधान से पूजन अर्चन और व्रत करूंगी। और कार्तिक नवरात्रि आते हैं और सुमति 9 दिन तक यथाशक्ति माता की भक्ति, जागरण और कथन कथा वाचन करती है, व्रत रखती है और उसके प्रताप से सुमति के सर्व सुख की प्राप्ति होती है। हे ना दुर्गे, हे माता, जैसे आप सुमति पे प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना, कोटि की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी नवरात्र कार्तिक की जो है नवरात्र स्थापना की कथा और मनुष्य को ये अवश्य सुननी चाहिए। और इसी के साथ माता के 9 रूपों की कथा मैं अपने आगे आने वाले जो है वीडियोस में अपलोड करूंगी, आप उसे भी प्रतिदिन जरूर सुने। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य दिन आपको श्रवण करना चाहिए। माता इसी से प्रसन्न हो जाती हैं और जिन भक्तों की जो है माता पर असीम कृपा होती है, माता उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। तो आप किसी भी मनोकामना के साथ जो है इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय माता दी।